मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपने सबसे पहले हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा था? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सबसे पहले नॉर्मल भाषा किसे कहते हैं, नॉर्मल बताया था आपको। अब उसके बारे में जैसे भाषा किसे बोलते हैं, इसमें हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है भाषा। भाषा क्या होती है इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया था, जैसे कि ये चित्र दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखो ये टीचर जी है जो बच्चों से क्या बोल रहे हैं कि क्या आपने घर का वर्क किया है। तो ये है ना बोल के बता रहे हैं, तो ये क्या है, भाषा है। तो ये बच्चे सुन रहे हैं जो उसको जवाब दे रहे हैं, जी सर हाँ हमने कर लिया होमवर्क। इसके बारे में जब हमें किसी से कुछ कहना होता है तो हम बोल कर कहते हैं। तो जो भी आपको देखो कुछ भी कहना होता है तो आप बोल कर ही कहोगे। तो ये क्या है, एक भाषा का रूप ही है। जैसे अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। जैसे कि जो आपके मन में भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह की भाषा ही है ना। इसी के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात समझते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक जी ने छात्रों से पूछा, क्या आप सब ने गृह कार्य किया? तो छात्र ने सुनकर उत्तर दिया, जी सर। तो ये क्या हुआ, ये मौखिक ही है ना, टीचर पूछ रहे हैं, जैसे कि ये भाषा ही है ना। जैसे सर पूछ रहे हैं आपको कक्षा के अंदर, क्या बच्चों आपने होमवर्क किया? तो बच्चे सुन रहे और उसका जवाब दे रहे हाँ। तो ये एक भाषा का रूप है। जैसे कि ये पिक दिखाई दे रही है, आपको इसको भी देखना है। चंचल अपने मित्र को फ़ोन पर जन्मदिन की बधाई दे रहा है। ये देखो फ़ोन पे बधाई दे रहा है ना चंचल। ये चंचल एक लड़के का नाम है। इसमें उसने कहा जन्मदिन की तुम्हें हार्दिक शुभकामना। तो मित्र ने उसकी बात को सुना और फिर मित्र ने सुनकर उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि दोनों स्थिति में चित्र में अलग अलग तरीके से बात हो रही है। देखो ये जो ये चंचल लड़का है जो अपने मित्र को कह रहा है जन्मदिन की शुभकामना दे रहा है। तो ये अपने मन की बात को ये अपने मित्रों को कह रहा है। तो और इसका जो फ्रेंड है तो वो उसकी बात को सुन रहा है और फिर वो भी उसको सुनकर उसका जवाब दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक भाषा का ही रूप है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, कक्षा में अध्यापक और छात्रों के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। चंचल फ़ोन पर अपने मित्र से बात कर रहा है, मित्र सुनकर जवाब दे रहा है, यही भाषा है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ समझाती हूँ तो आपको जो समझ में आता है तो वो आपके अपने फ्रेंड को भी आप ऐसे बोलते हो ना अपने मन के भाव को, मुझे ये समझ में आया है कि नहीं आया। तो ये भी एक भाषा का रूप है। और जैसे कि आप कुछ भी बोलना होता है अपने मन की बात तो अपने फ्रेंड को बोलते, तो ये भी एक भाषा का रूप है। जैसे भाषा के प्रकार, लिखना, बोलना, पूछना, समझना, सोचना। आप कुछ भी जैसे कि आप समझाना, आप जैसे मैं आपको समझा रही होती, ये भी क्या एक भाषा का ही प्रकार है। सोचना, आप कुछ भी सोचते हो, वो सुनना, बताना, आपके मन में जो भी भाव विचार होते हैं उसको बताते हो, वो भी एक क्या है, भाषा का ही रूप है। पढ़ना, वर्णन करना। जैसे अब इसके बाद में ये चित्र दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझना जिससे भाषा के बारे में और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे दीदी मैंने गृह कार्य कर लिया है, अब मैं खेलने जाऊं। तो ये क्या है, ये बोल रहा है ना कि दीदी मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं खेलने जाऊं। ये अपने उसके विचार थे तो उसने बोल कर बताया। जैसे ठीक है जाओ पर जल्दी आ जाना। दीदी ने उसकी बात को सुना और उसने फिर जवाब दिया, दीदी ने हाँ जाओ लेकिन जल्दी आना। तो ये भी एक भाषा है। ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, मोनू बोलकर अपनी दीदी से कुछ पूछ रहा है, दीदी सुनकर उसकी बात समझ रही है। अर्थात हम मुख से जो कुछ भी बोलते हैं तथा कानों से जो कुछ सुनते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। अब देखो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ तो ये भाषा का मौखिक रूप ही हुआ ना। जैसे भाषा के कितने रूप होते हैं,
तो इसमें आपकी इस कक्षा के अकॉर्डिंग 2 ही रूप बताए, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक यानी हम जो बोलकर कुछ भी बताते हैं तो वो मौखिक रूप है, और लिखित रूप है जो लिखकर वरना आप जो भी बात को समझते हैं तो वो लिखित रूप है। जैसे कि ये बुक लिखी हुई है, आप इसको पढ़ रहे हो और समझ रहे हो तो ये लिखित रूप हुआ। जैसे अध्यापक श्याम पट पर हिंदी के प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं, अर्थात जो कुछ हम लिखकर पढ़ते वो समझते हैं, वो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे आपकी जैसे विद्यालय में पढ़ रहे हो, आप ना फर्स्ट क्लास के अंदर होते हो, वो जो बुक लिखी हुई है हिंदी की, आप उसे पढ़ रहे हो तो ये पढ़कर वो समझ रहे हो तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। इसी तरीके से ये अब आपकी बुक में प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं और साथ में फिलअप करना है अच्छे से समझकर। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको इसके उत्तर देने हैं और आपको साथ में मैं जो बता रही हूँ वो आपको बुक के अंदर भी फिलअप करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? तो उत्तर है, अपने विचारों तथा भावों को दूसरों तक पहुँचाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। तो ये आपका भाषा के बारे में है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, विद्यालय की कक्षा में अध्यापक का बोलकर समझाना भाषा का कौन सा रूप है? देखो आपको जो भी बोलकर समझाते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। तीसरा है, गृह कार्य करना भाषा का कौन सा रूप है? बताओ, आपको भी पता है गृह कार्य करोगे तो वो लिखित रूप में, मैं बोलती हूँ ना आपको कि आप अपना होमवर्क करके आओगे तो ये आप एक लिखकर ही लाते हो ना, तो ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। ये आपको अपनी बुक में फिलअप करना है और अच्छे से समझना है। पुस्तक पढ़ना भाषा का कौन सा रूप है? बताओ। तो इसका उत्तर क्या है? पुस्तक पढ़ना एक भाषा का लिखित रूप है। देखो जो वो बुक लिखी हुई होती है तो उसको आप पढ़ते हो तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। उसे समझते हो अच्छे से तो ये लिखित रूप ही हुआ। फिर सही मिलान कीजिए। जैसे कि ये चित्र दिए हुए हैं तो इसमें ये बच्ची है जो क्या कर रही है? ये लिख रही है ना, तो ये क्या हुआ? लिखना। ये इससे आपको क्या करना है? मिलान करना है। उसके बाद में ये देखो, ये लड़की है जो क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ये बोल रही है ना, तो इससे आपको क्या करना है? मैच करना है। जैसे ये बच्चा है जो कुछ भी सुन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सुनना। और ये लड़का है जो बुक लिखी हुई है उसको पढ़ रहा है तो ये क्या हुआ? पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट है चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। अब जैसे कि ये चित्र दिया हुआ है, इसमें क्या भाषा का कौन सा रूप है? देखो ये बात कर रहे हैं तो ये कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। और ये बच्चा है जो गाना गा रहा है तो ये बोल के ही गा रहा है तो ये कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप। और जैसे कि ये बच्चा लिख रहा है तो ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। और इसी तरीके से ये पुस्तक लिखी हुई है, इसको ये पढ़कर समझ रहा है तो ये भी लिखित रूप हुआ। इसी तरीके से है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर भाषा के उचित रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आपको देखना है जो सही है उस पर आपको क्या करना है? राइट करना है। जैसे फर्स्ट है, लता अपनी बुआ से फ़ोन पर बातें कर रही है। देखो अब फ़ोन पे बातें कर रही है तो ये कौन सा रूप है? लिखित है या मौखिक है? सामने ही दिख रहा है। कौन सा रूप है? मौखिक जो वो बोल के बता रही है तो ये आपको फिलअप करना है बुक में साथ में। सेकंड है, सत्यम अपने मित्र को SMS कर रहा है तो ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप या मौखिक रूप? लिखित रूप हुआ। SMS रूप तो कर रहा है तो ये कौन सा है? लिखित रूप। जैसे उसके बाद में है, आपको राइट करना है साथ में। जैसे पापा जी लॉन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो ये कौन सा रूप है? लिखित है या मौखिक है? देखो समाचार पत्र, ये देखो लिखी हुई है, लिखे हुए हैं ना, तो इसको ये पढ़ रहे हैं तो ये पढ़कर समझ रहे हैं तो ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। इसी तरीके से अध्यापक बच्चों को निबंध लिखवा रहे तो अब निबंध लिखवाने का मतलब आपको सामने दिख रहा है, कौन सा रूप है? लिखित रूप। आपको अपनी बुक में फिलअप करना है और समझना है।
हरीश ने मोहन को पत्र लिखा। तो अब पत्र लिखना भी कौन सा रूप है? लिखित। आज प्रियंका ने विद्यालय में गीत गाया। तो गीत गाना भी क्या है? एक मौखिक रूप है। तो यहाँ क्या करना है? मौखिक पर आपको राइट करना है और अच्छे से समझकर आपको ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है अच्छे से, और वापस आपको ये समझना है और बुक में भी साथ में फिलअप करना है। और बाकी ये जो होमवर्क दिया है ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है फिलअप। ओके।